कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे बच्चा 11th स्टैंडर्ड में हो, 12th में हो या फिर जे नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की डिस्कस करते हैं। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिएगा। टॉपिक क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सब कॉन्सेप्ट को मैं एक गेम के थ्रू सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। सपोज दैट आपको मैंने एक चेस बोर्ड का गेम सिखाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए चेस बोर्ड है, इसमें कितने होते हैं बेटा कॉलम? 8 बाई 8 का कॉलम होता है। तो ऐसे मैंने रफली बना लिया 8 बाई 8 का। अब काउंट मत करना, मैंने काउंट नहीं किया, ऐसे रफली बना लिया रिज्यूम करके, ठीक है? 8 बाई 8 का ऐसा बना लिया। अब यहाँ पे अपने पास 3 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट उनमें से गेम खेल रहे हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट ए है और दूसरा स्टूडेंट क्या बेटा? बी है। ये दो गेम को खेले और तीसरे बच्चे को मैंने अलाउ कर लिया कि आप इस गेम को देखो और समझो, एनालिसिस करो कि ये लोग मूवमेंट कैसा कर रहे हैं बेटा। तो सपोज we do not know the rule of the chess board, हमें चेस बोर्ड का कोई आइडिया नहीं है, यानी हम क्या बोले बेटा? we do not know the rule of chess board but allow to move द प्लेयर। मुझे बट अलाउ किया गया कि जैसे हमें कोई आइडिया नहीं चेस बोर्ड की कैसे खेला जाता, बट मुझे लोगों ने अथॉरिटी दे दिया, अलाउ कर लिया कि आप चेस गेम को देखते जाओ ये लोग कैसे खेल रहे हैं। तो मान लीजिए ए ने अपना जो प्यादा होता है, प्यादा को ऐसे मूवमेंट किया, बी वाला ने ऐसे मूवमेंट किया, फिर मान लीजिए ऐसे मूवमेंट किया। ये लोग ऐसे से खेलते हुए बी ने विन किया, पहला जो गेम हुआ ये आपने जीत गया। कौन जीता? बी। तो ये नोट करते गया, ये नोट ये करते गया, ये लोग कैसे कैसे चल रहे हैं, मूवमेंट को ये नोटिस किया और लिखते गया। एक रूल इसको पता चल गया, किसको? सी को। फिर दूसरी बार ये फिर ऐसे चल रहा, सपोज दैट ये फिर यहां से ऐसे चल रहा, ये ऐसे चल रहा, ऐसे से चल रहे हैं, ठीक है ना? फिर क्या क्या, फिर कोई इनमें से बी हो गया, ए एंड बी में से, फिर ये ऑब्जर्व किया, नोट कर लिया सेकेंड टाइम। ऐसे ऐसे सपोज दैट ये लोग 100 टाइम्स गेम को खेलते हैं और ये नोट करते जाता है 100 टाइम्स। आप मुझे बताइए क्या इसको 101 वाला जो रूल होगा इनको आइडिया लग गया? इनको नहीं, कभी नहीं पता चल पाएगा। इनको खुद नहीं पता होगा कि 101 वाला मैं मूवमेंट कैसे चलूंगा, कि मैं ये ऐसे ही चलूंगा, ऐसे ही चलूंगा। इनको खुद नहीं पता होगा इन दोनों लोगों को, तो इनको कैसे पता चलेगा? तो जो फिजिक्स होता है एक्चुअल में ऐसा ही रिलेट करता है, ऐसा ही बिहेव करता है, यानी फिजिक्स गोज द सेम वेज। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिजिक्स गोज द सेम वे, फिजिक्स ऐसे ही चलती है। पहले लोग क्या करते थे? फिजिक्स मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर, यानी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। पहले लोग इस नेचर को अंडरस्टैंड करते थे, समझते थे, उनको नोट करते थे, एक लॉ बना देते थे। वही फिजिक्स है। फिजिक्स को कंप्लीटली कोई नहीं सीख सकता भाई। नेचर को ऑब्जर्व करिए, देखिए, एक रूल बनाइए, दैट इज फिजिक्स। ये फिजिक्स होता है बेटा। अब इन सबको मेजर करने के लिए मुझे नीड्स पड़ता है बेटा, किस चीज का? यूनिट की नीड पड़ती है। जैसे लाइक मैंने मूव किया इधर, अब कितना मूव किया? 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 फुट, क्या मूव किया? तो वी नीड टू यूनिट की मुझे नीड पड़ेगी बेटा, राइट? तो यहाँ पे देखिए यूनिट का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी विद अदर। कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी विद अदर, यानी हमें एक दूसरे की तुलना करना है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एन एलिफेंट इज मच ग्रेटर देन गोट, यानी एन एलिफेंट इज मच हाइयर देन गोट, बट एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स? यानी हमने क्या बोला? एन एलिफेंट इज much higher than goat, but exactly how many times? कोई पता ही नहीं कितना टाइम्स है। लेकिन मैं अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज करूं, यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास,
अगर हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास यूज कर रहे हैं, मैंने बोल दिया मास ऑफ एलिफेंट इज 200 टाइम्स ऑफ यूनिट मास, यानी मास ऑफ एलिफेंट इज 200 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट मास, स्टैंडर्ड यूनिट मास, यानी यूनिट मास का कितना टाइम्स बेटा 200 टाइम्स। 200 टाइम्स का मतलब केजी भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, टन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड इज 20 टाइम्स, 20 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट मास। अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि एलिफेंट इज 10 टाइम्स ऑफ गोट। यहाँ पे देखो आपको खुद पता चला होगा, मैंने देखो क्वेश्चन क्या बोला था, आपको नोटिस किया होगा, एन एलिफेंट इज मच हैवियर देन गोट, बट एग्जैक्टली हाउ मेनी टाइम्स नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पता चला जब मैंने आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया, मास ऑफ एलिफेंट इज 200 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट एंड मास ऑफ गोट इज 200 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मास ऑफ एलिफेंट, यानी आपको पता चल गया यहाँ पे कि जो मास ऑफ एलिफेंट है, एलिफेंट इज 10 टाइम्स ऑफ किसका, मास ऑफ गोट, मास ऑफ गोट। तो यूनिट का जो यूज है हमें कंपैरिजन करने के लिए, जैसे सपोज दैट अपने क्लास से लेकर के उस बामन डोंगरी स्टेशन के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 500 मीटर है, तो यहाँ पे मुझे नीड पड़ा मीटर, यानी स्टैंडर्ड यूनिट की नीड पड़ती है बेटा। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट से ही फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट होती है। अब बात आ रही है, बच्चा बोलता है व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे। ये तो बेसिक मैंने समझाया कि फिजिक्स ऐसा ट्रीट करता, यूनिट का इंपॉर्टेंस यही होता है। जैसे मास है 10 केजी, तो मुझे मेजर करने की नीड पड़ा एक स्टैंडर्ड यूनिट केजी, डिस्टेंस चला 10 मीटर, तो मुझे मीटर के, टाइम सेकेंड तो मिनट, आवर, राइट, 1 ईयर, ऐसे मुझे नीड पड़ता है एक स्टैंडर्ड यूनिट की। तो इसका एक मतलब ये होता है यूनिट्स, कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी विद अनदर क्वांटिटी, राइट। अब देखो, अब मेजरमेंट मतलब जैसे हम मेजर करते हैं, जैसे लाइक एक डिस्टेंस है, सपोज दैट ये 10 मीटर है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको डिवाइड करिए 10 पार्ट्स में, और हर एक पार्ट का जो डिस्टेंस होगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर इज कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। इसका मीनिंग ये मिलता है कि डिस्टेंस ऑफ लेंथ इज 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3, ऐसे काउंट करें तो 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर इसका मीनिंग होता है 10 मीटर का, राइट। अब मल्टीप्लाई करके हम लोग जनरली लिख देते हैं 10 मीटर, क्लियर। अब हेडिंग लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे बेटा, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। सपोज दैट आपने क्यू से लिखा, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, हम उनको मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, यानी इट कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप अगर किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली डिफाइन क्या है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। चाहे आप मैग्नीट्यूड बोल दीजिए या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेट एट, ये कैसा रिलेट है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ओके। तो मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने अदर नेम दे दिया,